तो आज हम उपयोजित लेखन जो है, इस उपयोजित लेखन के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। यानी हम लोगों ने उस दिन, मतलब कब, परसों हम लोगों ने देखा था कि जो क्वेश्चन पेपर जो है, उस क्वेश्चन पेपर में पहला विभाग जो है वो कौन सा होता है? गद्य विभाग। गद्य विभाग पर सबसे पहले माइक बंद करो। गद्य विभाग पर सबसे पहले 8 मार्क का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कृति होती है। दूसरी कृति 8 मार्क की होती है और तीसरी कृति 4 मार्क की होती है। ऐसे कुल मिलाकर 20 मार्क। उसके बाद पद्य विभाग पर 6-6 मार्क की 2 कृतियां, यानी दूसरा विभाग जो है यह पद्य विभाग होता है, और तीसरा विभाग यानी अपना पूरक पठन जो है, उस पूरक पठन पर आधारित, यानी क्या होती है, ये पूरक पठन जो है, उस पूरक पठन पर आधारित अपनी एक कृति पत्रिका, मतलब 8 मार्क के लिए यहाँ पर पूरक पठन पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है व्याकरण। अब व्याकरण का हिस्सा जो है 10 मार्क के लिए व्याकरण होता है। उसके बाद यहाँ पर गद्य में और पद्य में 4-4 मार्क के लिए व्याकरण पूछा जाता है। यानी ये 4 मार्क का कुल मिलाकर 16 मार्क का तो ये व्याकरण का हिस्सा होता है। उसके बाद चौथा विभाग जो है, ये चौथा विभाग होता है अपना उपयोजित लेखन का। अब उपयोजित लेखन जो है, उपयोजित लेखन, तो उपयोजित लेखन मतलब यह हिस्सा जो है यह कुल मिलाकर 27 मार्क्स होते हैं। हाउ मेनी मार्क? ये 27, 27 मार्क जो है, इस 27 मार्क का ये उपयोजित लेखन होता है। इस उपयोजित लेखन में यदि देखा जाए तो इसमें पत्र लेखन होता है, उसके बाद गद्य लेखन होता है, सॉरी पद्य, एक मिनट, हाँ, पत्र लेखन जो है यह पत्र लेखन होता है। पत्र लेखन के बाद गद्य आकलन होता है। हाँ बोलो, आएगा, अपना माइक बंद करो खाली, आएगा। उसके बाद ये वृत्तांत लेखन, और वृत्तांत लेखन के बाद विज्ञापन और कहानी लेखन। यानी इस प्रकार ये उपयोजित लेखन जो है, इस उपयोजित लेखन में क्वेश्चन जो है, वो प्रश्न जो है वो आपको पूछे जाएंगे। ये उपयोजित लेखन जो है वो 27 मार्क का होता है। कितने मार्क का? 27 मार्क का। अब उपयोजित लेखन पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो ज्यादातर प्रश्न जो है वो सृजनशील होते हैं। कैसे होते हैं? सृजनशील होते हैं। सृजनशील मतलब, सृजनशील यानी खुद को, मतलब छात्र जो है वो छात्र क्या करता है? खुद सोचता है। खुद क्या करता है? पहले सोचता है, विचार करता है। यानी सोचना और विचार करके उसे ये लेखन जो है वो लेखन करना पड़ता है। उसे उपयोजित लेखन ऐसे कहा जाता है। ये उपयोजित लेखन जो है ये कुल मिला के 27 मार्क्स का होता है। अब इस उपयोजित लेखन जो है, इस उपयोजित लेखन में से पहला हिस्सा जो है कौन सा? पत्र लेखन। इस पत्र लेखन के बारे में अभी हम क्या करने वाले? जानकारी लेने वाले हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने पत्र लेखन जो है, इसके पहले भी हम लोगों ने पत्र लेखन जो है, इस पत्र लेखन के बारे में जानकारी ली थी, बराबर। अब पत्र लेखन जो है, ये पत्र लेखन यानी क्या कि पत्र लेखन वह विभाग होता है, जिसके द्वारा या जिसके माध्यम से हम अपनी भावनाएं जो है, उन भावनाओं को या विचारों को शब्दों के माध्यम से लिखित रूप में किसी व्यक्ति तक हम क्या करते हैं? पहुंचा देते हैं। मतलब अपने मन में जो विचार है, अपने मन में जो हमारी भावनाएं जो है, इन भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाना है, तो दूसरों तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम जो है, यह सशक्त माध्यम कौन सा है? पत्र लेखन। और इस पत्र लेखन में आज तक क्या हो रहा है? पत्र लेखन है। लेकिन आजकल यदि देखा जाए तो आज सशक्त माध्यम जो है, ये सशक्त माध्यम मतलब दूसरे को तक अपने विचारों, भावों को शब्दों के द्वारा लिखित रूप में दूसरे अपेक्षित व्यक्ति तक पहुंचाने देने वाला साधन जो है, यह साधन कौन सा है? पत्र है। मतलब अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए
एक क्या है कि साधन, माध्यम जो है, यह माध्यम पत्र है। अब अपने विचार जो है या भावनाएं जो है, इन भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाने के लिए आज के इस युग में नई तकनीकें जो है, यह नई तकनीकें सामने आई है। मतलब ये नई तकनीकें जो है, इन नई तकनीकों को देखते हुए आजकल पत्र लिखने की आवश्यकता जो है, वह आवश्यकता बहुत ही कम पड़ती है। फिर भी हम लोग क्या करते हैं कि अपने सगे मित्र जो है, उन मित्रों तक या व्यवसायिक या कार्य जो है, ये सरकारी कामकाज जो है, उसके लिए पत्र लिखना बहुत ही आवश्यक होता है। आजकल नई तकनीकें जो है, ये नई तकनीकें कौन सी है? संगणक है, भ्रमणध्वनि है, अंतर्जाल है, या ईमेल है, वीडियो कॉलिंग है। इसके माध्यम से हम क्या करते हैं कि अपनी भावनाएं जो है, वो भावनाएं दूसरों तक पहुंचाते हैं। इसीलिए पत्र लेखन करना मतलब उतनी आवश्यकता जो है, वह आवश्यकता धीरे 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 कम होती जा रही है। फिर भी हम अपनी व्यक्तियों या संबंधी या मित्र या व्यावसायिक कार्य जो है तथा सरकारी कामकाज के लिए पत्र लिखने की आवश्यकता जो है, यह आवश्यकता होती है। अब पत्र लेखन जो है, यह पत्र लेखन जो है, यह पत्र लेखन क्या है? एक कला है। पत्र लेखन जो है, पत्र लेखन क्या है? एक कला है। और इसे अपने विचारों को संक्षिप्त रूप में या प्रभाविक ढंग से विषय के अनुरूप भाषा का प्रयोग करके ये दूसरों तक पहुंचाना, ये क्या है? बहुत बड़ी कला होती है, बहुत बड़ी हुनर, एक प्रकार का हुनर जो है, यह हुनर होती है। अब तक हम पत्र भेजने के लिए लिफाफे का प्रयोग करते थे या लिफाफे वाला पत्र जो है वो पत्र भेजते थे। आजकल उसमें बदलाव जो है, ये बदलाव हुआ है। वह बदलाव कौन सा हुआ है, या पत्र जो है वो पत्र किस प्रकार लिखना चाहिए, उसके बारे में अभी हम जानकारी लेने वाले हैं। तो ये पत्र लेखन जो है, इस पत्र लेखन के दो विभाग होते हैं। एक पहला विभाग कौन सा है कि औपचारिक पत्र, और दूसरा जो है वो कौन सा है? अनौपचारिक पत्र। पहला औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। अब पहला जो है वह औपचारिक पत्र जो है, उस औपचारिक पत्र में क्या क्या आता है? कार्यालयीन पत्र आता है, व्यावसायिक पत्र आता है, प्रार्थना पत्र आता है। और दूसरा अनौपचारिक पत्र जो है, इस अनौपचारिक पत्र में पारिवारिक या घरेलू पत्र या फैमिली लेटर, ऐसे भी उसे कहा जाता है। ये देखिए, औपचारिक पत्र है, औपचारिक पत्र में कार्यालयीन पत्र, व्यावसायिक पत्र, प्रार्थना पत्र, और अनौपचारिक पत्र में पारिवारिक घरेलू पत्र आता है। अब पत्र लेखन जो है, यह पत्र लेखन कैसे करना चाहिए, किन बातों में को उसमें लाना चाहिए, किन बातों की जरूरत होती है, या पत्र लेखन करते समय आवश्यक बातें कौन सी है, वह देखिए। अब ये पत्र लेखन जो है, ये पत्र लेखन करते समय सबसे पहले दिनांक होना जरूरी है। उसके बाद पद और पद जो है, पता जो है वो पता होना चाहिए। उसके बाद पत्र आप क्यों लिख रहे हो, पत्र लिखने का विषय क्या है, यह मालूम होना चाहिए ये पत्र लिखते समय। उसके साथ ही साथ पत्र लेखन करते समय संबोधन और अभिवादन जो है, उसको बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि पत्र आप किसे लिख रहे हो, पत्र किसे लिख रहे हो, उसके अनुसार ये संबोधन जो है, ये संबोधन होना चाहिए। उसके साथ ही साथ अभिवादन जो है, यह अभिवादन भी उसी प्रकार जिसे आप पत्र लिखने वाले हैं उसके अनुसार होना चाहिए। विषय की व्याख्या या विषय विवेचन, मतलब आप पत्र जिस काम के लिए लिख रहे हो, वह विषय जो है, वह विषय वस्तु या विषय विवेचन जो है, वह विषय विवेचन व्यवस्थित या रूप से वहां पर करना चाहिए। उसके साथ ही साथ पत्र के अंत में स्वनिर्देश, जिसे हम क्या करते हैं, प्रेषक का नाम कहते हैं, पता कहते हैं, लिखते हैं। उसके बाद ईमेल आईडी लिखना जरूरी है। और यह पत्र की भाषा जो है, यह भाषा किस प्रकार होनी चाहिए, यह भी मालूम होना जरूरी है। यानी ये पत्र लेखन जो है, ये पत्र लेखन करते समय ये सब क्या है, आवश्यक बातें हैं। इसमें दिनांक है, पद, पता, विषय, संबोधन, विषय की व्याख्या,
प्रेषक के हस्ताक्षर, प्रेषक का नाम, पता और ईमेल आईडी, ये होना चाहिए। ओके, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले अनौपचारिक पत्र जो है, सबसे पहले अनौपचारिक पत्र जो है, यह अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। अनौपचारिक पत्र यानी अनौपचारिक पत्र जो है, यह अनौपचारिक पत्र को पारिवारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र को पारिवारिक पत्र या इसे घरेलू पत्र भी कहा जाता है। यह पत्र कैसे लिखना चाहिए, इस पत्र में कौन सी बातें होनी चाहिए, वह अभी हम जानकारी लेने वाले हैं। खासतौर पर व्यक्ति के रिश्तेदार, व्यक्ति के रिश्तेदार, उसके साथ ही साथ आयु जो है जिसे हम पत्र भेजने वाले हैं उसकी आयु के अनुसार यानी संबोधन तथा अभिवादन होना चाहिए। और पत्र के शुरू में, पत्र लिखते समय पत्र की शुरुआत में कुशलतम बातें जो है, ये बातें होनी आवश्यक है। और बाद में मुख्य विषय विवेचन जो है वो विषय विवेचन होना चाहिए। यह अनौपचारिक पत्र जो है, यह अनौपचारिक पत्र किस प्रकार लिखना चाहिए, इसका प्रारूप यहां पर हम क्या करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले पत्र जो है वो कैसे लिखना चाहिए। पहले हम क्या करते थे, पत्र लेखन करते समय यहां पर दिनांक लिखते थे, भेजने वाले का नाम, पता, एड्रेस, जिसको हम भेजने वाले हाँ उसका नाम, पता, एड्रेस लिखते थे। बाद में यहाँ पर संबोधन, अभिवादन, बाद में ये पत्र यहाँ से स्टार्ट करते थे, 2-3 पैराग्राफ में पत्र, फिर स्वनिर्देश, मतलब इधर उधर ऐसे लिखते थे। लेकिन अब ये पत्र लिखने का ढांचा जो है, प्रारूप जो है, वो प्रारूप क्या हो गया है, बदल हुआ है। इसमें बदलाव जो है वो बदलाव आया है। तो पत्र लेखन करते समय, पत्र लेखन जो है, यह पत्र लेखन करते समय यानी सबसे ऊपर यहां पर क्या होना चाहिए, दिनांक, सबसे ऊपर यहां पर दिनांक होना चाहिए। अब दिनांक लिखते समय एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि दिनांक जो है या डेट जो है, ये दिनांक या डेट सबसे पहले, सपोज आज जो डेट है कि 1 कौन सा है, जून, जुलाई, ओके, तो 1 जुलाई जो है वो यहां पर 1 बीच में जुलाई करना चाहिए, जुलाई 2020, यानी इस प्रकार पत्र लिखना है। नहीं, ये कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं 1/7/2020। तो ये जो फॉर्मूला जो है पत्र लिखने की, ये डेट लिखने का, ये जो ढंग जो है ये गलत है। ये ऐसे नहीं लिखना चाहिए, बल्कि 1 जुलाई 2020, यानी इस प्रकार ये पत्र की डेट जो है, ये डेट लिखना आवश्यक है। अब ये डेट लिखने के बाद दूसरा जो है वह है संबोधन। दूसरा कौन सा विषय आता है, संबोधन। अब संबोधन में क्या करना चाहिए कि जिसे आप पत्र लिख रहे हो, जिसे आप पत्र लिख रहे हो उसके अनुसार संबोधन और अभिवादन होना चाहिए। जिसे आप पत्र लिख रहे हो, मतलब सपोज आप पत्र अपने पिताजी को लिख रहे हो, तो यहां पर क्या चाहिए, पूज्य पिताजी। आप माताजी को लिख रहे हो तो पूज्य माताजी। यदि आप अपने दोस्त को लिख रहे हो तो प्रिय मित्र, फिर उसका नाम लिखो। या फिर प्रिय मित्र लिखा तो भी चलता है, प्रिय मित्र लिखकर उसका नाम लिखा तो भी चलता है। यदि आपको प्रिय मित्र उसका नाम नहीं, तो आपने मित्र काट दिया, प्रिय सखाराम, तो अगराम जो भी है उसका नाम यहां पर लिखो, चलता है। उसके बाद यदि आप अपने गुरुजन को लिख रहे हो तो आदरणीय गुरुवर्य, आदरणीय गुरुवर्य, यानी इस प्रकार संबोधन जो है वो करना चाहिए। और उसके बाद ये बड़े जो हैं, अपने से उम्र से बड़े लोग जो हैं, उनके उम्र के अनुसार इनको क्या करना है, नमस्ते लिखो या नमस्कार लिखो, चलता है। और यहां पर फिर फुल पॉइंट आना चाहिए, मतलब यहां पर पूज्य पिताजी, ओके, पिताजी, पूज्य
पिताजी, उसके बाद यहां पर नमस्ते और बाद में फुल पॉइंट। अब यहां पर मैंने एक खाली जगह पेज जो है वो छोड़ा है। इसके पहले हम यहां पर कुछ भी नहीं लिखते थे, लेकिन आज ये पत्र का प्रारूप जो बदल गया है, पत्र का फॉर्मेट जो है वो चेंज हो गया है, तो यहां पर ये बीच में खाली जगह जो है, यहां पर क्या करना है, जिसे आप पत्र लिख रहे हो, जिसे आप पत्र लिखने वाले हैं, जैसे कि आप अपने पिताजी को लिख रहे हो तो पिताजी का नाम यदि देसाई है, तो क्या करना चाहिए, SP देसाई 123@gmail.com। मतलब इस प्रकार जिसे आप पत्र भेजने वाले हैं उसका यहां पर क्या चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, और फिर पूज्य पिताजी नमस्ते, पूज्य पिताजी नमस्ते। फिर यहां पर सबसे पहले कुशलतम जानकारी जो है, यह कुशलतम जानकारी पूछना है। कुशलतम जानकारी मतलब कि जैसे कि हम इसके पहले भी देखते थे कि सबसे पहले क्या आना चाहिए, कल ही आपका पत्र मिला, पत्र पढ़कर बहुत खुशी हुई, मैं यहां पर ठीक हूं, मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। ओके, तो इस प्रकार कुशलतम बातें जो है, या आपका पत्र पढ़कर बहुत खुशी हुई, घर में सब कुछ कुशलतम है, सब ठीक ठाक चल रहा है, ये दे सुनकर या पढ़कर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इस प्रकार अपनी कुशलतम बातें जो है, यह कुशलतम बातें क्या करना है, लिखना चाहिए। और ये कुशलतम बातें पूछने के बाद मुख्य सेकंड पैराग्राफ जो है, दूसरा पैराग्राफ जो है, उस दूसरे पैराग्राफ में क्या करना है कि मुख्य विषय वस्तु जो है वह लिखना है। अब विषय वस्तु यानी जैसे कि आपको यानी क्या करना है कि शहर पर जाना है और उसके लिए आपको एक 500 रुपए की क्या है, आवश्यकता है, जरूरत है, तो क्या करना है, सेकंड पैराग्राफ में कैसे लिखोगे, हमारे पाठशाला की शहर मतलब महाबलेश्वर या दिल्ली या बंबई जा रही है, मेरे सभी साथी या दोस्त उसमें शामिल हो रहे हैं, मैं भी उनके साथ शहर पर जाना चाहता हूं, उसके लिए मुझे 200 रुपए की या 500 रुपए की आवश्यकता है, कृपा करें वह रुपए भेजने का प्रयास करें या शहर पर जाने की अनुमति दीजिए। इस प्रकार मुख्य विषय जो है, यह विषय विवेचन करना है। और विषय विवेचन करने के बाद यानी यहां पर समापन जो है, यह समापन तीसरे पैराग्राफ में करना है। तीसरे पैराग्राफ में समापन करते समय कैसे होना चाहिए कि घर में जो बड़े लोग जो है, चाचा चाची, काका काकी, नाना नानी, ये जो लोग जो है, इन लोगों को मेरा प्रणाम कहना, या छोटे बच्चे जो है उनको प्यार, इस प्रकार, या दादा दादी को नमस्कार, चाचा चाची, आंटा आंटी जो है उनको नमस्कार, और फिर छोटों को प्यार करना है। और यह लिखने के बाद यहाँ पर स्वनिर्देश जो है या हस्ताक्षर जो है वह हस्ताक्षर लिखना है और स्वनिर्देश यहाँ पर करना है। स्वनिर्देश करते समय आपका बेटा, आपकी बहन, आपका मित्र, आपका दोस्त, आपका सखा, इस प्रकार लिखना है। उसके बाद यहाँ पर जो सखा है आपका, जो मित्र है, उसका नाम लिखना है, फिर दोबारा यहाँ पर उसका नाम, फिर उसकी ईमेल एड्रेस, और अंत में उसकी भी जो भेजने वाला है उसकी भी क्या होनी चाहिए, ईमेल आईडी होनी चाहिए। जैसे जिसे भेजना है उसकी ईमेल आईडी हमने लिखी, उसी प्रकार जिसे भेजना है उसकी भी, जो भेजने वाला है उसकी भी ईमेल आईडी होना जरूरी है। ओके, अब दूसरा जो पत्र जो है वह कौन सा है, औपचारिक पत्र। दूसरा पत्र जो है वो कौन सा है, औपचारिक पत्र। अब दूसरा औपचारिक पत्र जो है, इस औपचारिक पत्र में क्या आता है कि कार्यालयीन पत्र होता है,
व्यवसायिक पत्र होता है और प्रार्थना पत्र होता है। अब इस औपचारिक पत्र जो है, इस औपचारिक पत्र में इन्हें कार्यालयीन पत्र, व्यवसायिक पत्र, प्रार्थना पत्र होता है। इसमें खास करके व्यवसायिक पत्र के ये 4 विविध क्षेत्र जो है, इन क्षेत्रों में एक तो वस्तु सामग्री पुस्तकें आदि की मांग होती है, आदि की चीजें जो है वो चीजें मांगी जाती है, मांगने के लिए ये पत्र होता है। उसके साथ ही साथ अपने मोहल्ले में जो गंदगी फैल जाती है उसके बारे में यानी संबोधन अभिवादन जो है, शिकायत जो है वो शिकायत की जाती है, वो शिकायत पत्र होता है। आरक्षण करने हेतु पत्र होता है और आवेदन पत्र जो है यह आवेदन पत्र होता है। यह पत्र जो है, यह पत्र किस प्रकार लिखना चाहिए या यह पत्र लिखते समय किन बातों की ओर ध्यान देना चाहिए, ये भी हम क्या करते हैं थोड़ा देखते हैं। ओके, और बाद में पत्र जो है वो पत्र की ओर चलेंगे, या पत्र रियल में कैसे लिखना चाहिए वो हम देखेंगे। अब इधर ध्यान दीजिए, पत्र लेखन जो है, ये पत्र लेखन या औपचारिक पत्र लेखन जो है, या औपचारिक पत्र लेखन करते समय सबसे पहले जो पत्र का क्वेश्चन जो दिया जाता है उस क्वेश्चन को कम से कम 2 बार तो पढ़ना चाहिए। पत्र लेखन करते समय यह क्वेश्चन जो है वो 2 बार पढ़ने के बाद हमें 3 प्रश्नों का आंसर ढूंढना है। पत्र जो है वो कौन लिख रहा है, किसे लिख रहा है और क्यों लिख रहा है। जब हमें इन तीनों प्रश्नों का आंसर मिल जाता है तो यह पत्र जो है वो पत्र राइटिंग स्टार्ट करना है। यह पत्र राइटिंग स्टार्ट करते समय कौन, किसे और क्यों लिख रहा है। जैसे हमने अनौपचारिक पत्र में देखा, अनौपचारिक पत्र का प्रारूप देखा, उसी प्रकार इस औपचारिक पत्र का भी प्रारूप है कि सबसे पहले यहां पर क्या होती है, दिनांक। दिनांक जिस प्रकार वहां पर आपने लिखी थी उसी प्रकार यहां पर भी क्या करना है, लिखना है। जहां पर वहां पर मतलब कहा अनौपचारिक पत्र में, जैसे कि डेट के बाद हमने पहले लिखा था ईमेल आईडी, उसी प्रकार यहां पर दिनांक लिखो। अब दिनांक जो है वो दिनांक लिखना है तो कैसे कि आज 1 जुलाई 2020, इस प्रकार दिनांक लिखना है। दिनांक लिखने के बाद पत्र जो है वो पत्र आप किसे लिख रहे हो उसके अनुसार संबोधन और अभिवादन होना आवश्यक है। जैसे कि यदि आप किसी कार्यालय में पत्र लिख रहे हो तो क्या होना चाहिए, यहां पर सेवा में, सेवा में। यानी यदि आप पत्र जो है यह पत्र व्यावसायिक है, मतलब किसी टीवी घर में बिगड़ गई है, या आपने जो किताबें मंगवाई थी उसमें से कुछ किताबें फटी हुई आपको मिली है, या आपने हाल में जो घर में जो टीवी या कंप्यूटर लाया है वो खराब हो गया है, उसके बारे में आपको शिकायत करना है, शिकायत करना है, तो वहां पर क्या करना चाहिए कि प्रति लिखना चाहिए। वहां पर क्या करना है, संबोधन में प्रति। यदि कार्यालयीन पत्र है, मतलब यदि आप किसी ऑफिस में पत्र लिख रहे हो तो सेवा में लिखना चाहिए, और किसी दुकानदार को पत्र लिख रहे हो जिसमें व्यवसाय आता है वहां पर क्या करना है, प्रति लिखना है। अब सेवा में लिखने के बाद यहां पर क्या है कि किसे पत्र लिख रहे हो उसके अनुसार अभिवादन भी करना चाहिए। जैसे कि स्वास्थ्य अधिकारी को लिख रहे हो तो स्वास्थ्य अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, और क्या है आएगा, माननीय स्वास्थ्य अधिकारी नगर परिषद सिंधुदुर्ग। ये लिखना है, फिर फुल पॉइंट देना है। इसके बाद क्या करना है आपको, किसे लिख रहे हो आप, स्वास्थ्य अधिकारी को लिख रहे हो, तो ये जो संबोधन जो है उसके अनुसार, या पत्र आप जिसे लिख रहे हो उसके अनुसार यहां पर क्या करना है
कि ईमेल आईडी तैयार करना है। जैसे कि हेल्थ डिपार्टमेंट सिंधु हेल्थ लिखो, हेल्थ डिपार्टमेंट सिंधुदुर्ग लिखो 123@gmail.com, यानी यहां पर ईमेल आईडी जो है ये ईमेल लिखना है। ईमेल आईडी लिखते समय सभी अक्षर जो है, वर्ण जो है वो क्या होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए, बीच में गैप नहीं होना चाहिए। ओके, और उसमें अंकों का प्रयोग भी होना आवश्यक है। यानी आपने ईमेल आईडी निकालते समय देखा होगा कि ईमेल आईडी निकालते समय कुछ वर्ण होते हैं, मतलब अल्फाबेट्स लिखे जाते हैं, उसके बाद 1 2 3 जो है वो लिखा जाता है और उसके बाद @gmail.com। उसी प्रकार हेल्थ डिपार्टमेंट सिंधुदुर्ग या हेल्थ डिपार्टमेंट सिंधु हेल्थ डिपार्टमेंट ऐसे भी लिखो @gmail.com। ये समझ में आया? संबोधन और अभिवादन, संबोधन और अभिवादन हुआ। इसके बाद संबोधन और अभिवादन होने के बाद यहां पर क्या चाहिए, विषय। अब एक बात ध्यान में रखना है कि पहले हम इधर उधर डिस्को करते थे, तो यहां पर डिस्को करने की जरूरत नहीं। यहां पर दिनांक के नीचे ही स आना चाहिए, स के नीचे ही स्व आना चाहिए, स्व के नीचे ही न, मतलब ये पूरा जो है ये एक लाइन में ही होना चाहिए, एक लाइन में ही होना चाहिए। ये देखो, जैसे कि यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, इस प्रकार होना चाहिए। ये इस प्रकार होना चाहिए। विषय जो है वो विषय लिखना है। विषय क्या है कि जैसे कि समझो आपके मोहल्ले में या आप जहां पर रहते हैं वहां पर बहुत सारी क्या है कि कूड़ा कचरा नहीं उठाया गया, गंदगी है, या आपके यहाँ पर पानी जो है वो दूषित पानी की पूर्ति हो रही है, या आपके यहाँ पर क्या है कि ये बैंड बाजा जो है, ढोल ताशा जो है, या ध्वनि प्रदूषण जो है, वो ध्वनि प्रदूषण के बारे में आप परेशान हो गए हो, उसके बारे में शिकायत है। तो जो विषय है, जो विषय यानी आप यहाँ पर 3 प्रश्नों का आंसर आपने ढूंढा, कौन लिख रहा है, किसे लिख रहा है, क्यों लिख रहा है, इसमें कौन या किसे लिख रहा है उसका आंसर हमें मिला। अब यहाँ पर क्या करना है, कौन लिख रहा है, मतलब कौन का आंसर जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। विषय, विषय क्या है कि मोहल्ले में फैली गंदगी के बारे में शिकायत, या ओनली गंदगी के बारे में शिकायत लिखा तो भी चलेगा, लेकिन लिखते समय पूरा अर्थ इसमें लिखना है, मोहल्ले में फैली गंदगी के बारे में शिकायत। अब मोहल्ले में फैली गंदगी के बारे में शिकायत होने के बाद यहां पर फिर दोबारा महोदय। अब यहां पर ये मत लिखना महोदय लिखना है, महोदय के नीचे वाली लाइन पर यहां से ही स्टार्ट करना है, पैराग्राफ नहीं, पैराग्राफ नहीं होना चाहिए, बल्कि यहां से ही स्टार्ट करना है। पैराग्राफ भी इधर से ही स्टार्ट करना है, पहले लाइन से, मतलब एक के नीचे एक, एक के नीचे एक ही आना चाहिए। अब यहां पर महोदय के बाद क्या है, महोदय के बाद यह मत लिखना कल ही आपका पत्र मिला, पत्र पढ़कर बहुत खुशी हुई, उसकी जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसा लिखोगे तो आपका पत्र लेटर जो है वो कूड़ा कचरे में जाएगा। तो यहां पर सीधा विषय जो है उस विषय को प्रस्तुत करना है, मतलब कम से कम शब्दों में अपनी बात जो है वह बात कहने का हमें क्या करना है, प्रयास करना है। तो कैसे करना है, सबसे पहले यहां पर मैं लिखो, मैं के बाद कौन पत्र लिख रहा है उसका नाम, मैं अनुज वर्मा, मैं सोहम देसाई, जो भी है वो लिखो, मैं सोहम देसाई। कौन से नगर का, कौन से इसका मोहल्ले का आप रहने वाले हैं, उस मोहल्ले का नाम लिखो और यहां पर फिर ये लिखो, मैं सोहम देसाई गांधी चौक जो भी है मोहल्ला जो है उस मोहल्ले का निवासी हूं। फिर हमारे मोहल्ले में या हमारे मोहल्ले के बारे में या हमारे मोहल्ले के प्रतिनिधि के रूप में इस पत्र द्वारा एक महत्वपूर्ण समस्या की ओर अपना ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, ऐसे लिखा तो भी चलेगा। कैसे कि मैं सोहम देसाई गांधी चौक सावंतवाड़ी का निवासी हूं, मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान एक समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, ऐसे लिखो। या मैं सोहम देसाई गांधी चौक सावंतवाड़ी का निवासी हूं, हमारे मोहल्ले में
पिछले 10 दिनों से कूड़ा कचरा नहीं उठाया गया, इसके कारण गंदगी मोहल्ले में गंदगी फैल रही है और उसके कारण मोहल्ले के सभी निवासी बहुत ही क्या है, त्रस्त है। ऐसे लिखा तो भी चलेगा, नहीं तो मैं सोहम देसाई जो भी विषय है, मतलब यहां पर क्या करना है आपको कि विषय जो है उस विषय को कम से कम शब्दों में प्रस्तुत करने का प्रयास जो है वो प्रयास करना है। यानी यहां पर मैं इस सोहम देसाई गांधी चौक खाउंटवाड़ी का निवासी हूं, हमारे मोहल्ले के प्रतिनिधि के रूप में मैं आपका ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पिछले कुछ दिनों से हमारे मोहल्ले में गंदगी का से क्या है कि बुरा हाल हुआ है। कूड़ा कचरा पिछले 10 दिनों से उठाया नहीं गया है, कूड़ादान जो है वो पूरी तरह से टूट गया है, भर गया है, उसमें से कूड़ा कचरा बाहर मतलब गिर रहा है, रास्ते पर फैल रहा है और सफाई कर्मचारी आते हैं, कचरा लेकर जाते हैं, लेकिन अन्य कचरा जो है, बाकी कचरा जो है वह वहीं पर पड़ा रहता है। उसके कारण दुर्गंधी जो है वह दुर्गंधी से हमें गुजरना पड़ता है या मुश्किल से उस दुर्गंधी से हम गुजरते हैं। इसके ऊपर आप कार्यवाही करें या इसलिए आपसे निवेदन है कि आप कार्यवाही करें। या यहां पर इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं कि इसके मैं सोहम देसाई ये गांधी चौक राउंडवाड़ी का निवासी हूं, हमारे मोहल्ले में पिछले 10 दिनों से कूड़ा कचरा नहीं उठाया गया, इसके कारण मोहल्ले से बहुत सारे लोग क्या है कि परेशान हैं, उनको ये गंदगी से पहले वाली ये दुर्गंधी जो है उससे गुजरना पड़ रहा है। इसीलिए आपसे निवेदन है कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ कार्यवाही करें। नेक्स्ट पैराग्राफ में तीसरा पैराग्राफ बनाना है, आशा है कि आप जल्द से जल्द कार्यवाही करेंगे। और ये पैराग्राफ लिखने के बाद यहां पर आपका दोस्त, आपका बेटा, आपका भाई ये नहीं होना चाहिए, बल्कि यहां पर क्या करना है, खाली भवदीय लिखना है और फिर पत्र लिखने वाले का नाम। फिर क्या करना है, पत्र लिखने वाला जो है इस पत्र लिखने वाले का नाम लिखना है। फिर उसके नीचे पत्र लिखने वाले का नाम, एड्रेस और फिर उसके बाद जिस प्रकार यहां पर आपने ईमेल आईडी लिखा उसी प्रकार अंत में पत्र लिखने वाले का एड्रेस। मतलब ये कौन का आंसर जो है वो यहां पर आता है, कौन का आंसर जो है वो कहां पर आता है, यहां पर। ओके, ये इस प्रकार पत्र का क्या है, प्रारूप है। अब इधर ध्यान दीजिए, दो पत्र कैसे लिखे जाते हैं यहां पर शॉर्टकट में मैं आपको बताता हूं। पहला अनौपचारिक पत्र, मतलब घरेलू पत्र या इसको पारिवारिक पत्र भी कहा जाता है। यहां पर दिनांक होना चाहिए, यहां पर भी दिनांक होना चाहिए। यह कार्यालयीन पत्र, यहां पर औपचारिक या कार्यालयीन पत्र, दिनांक हो गया दोनों तरफ। दिनांक के बाद यहां पर ये जिसे आप पत्र लिखने वाले हैं उसका ईमेल आईडी। यहां पर क्या है कि जिसे आप पत्र लिखने वाले हैं उसके अनुसार संबोधन, अभिवादन, अल्पविराम, संबोधन और अभिवादन। उसके बाद यहां पर जिसे आप पत्र लिख रहे हो उसके अनुसार संबोधन, अभिवादन, मतलब प्रिय मित्र, प्रिय सखा, प्रिय दोस्त। यहाँ पर सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी या फटी पुस्तक के बारे में शिकायत है तो उस पुस्तक के दुकानदार जो है उसके बारे में उसका नाम, या जिस पब्लिकेशन से आप पुस्तकें खरीदते हो उसका नाम, या आपने कुछ खेल सामग्री मंगवाई है जिस स्पोर्ट्स दुकान से मंगवाई है उसका नाम, या आपको कुछ मंगवाना है तो उसका नाम यहाँ पर आना चाहिए। उसके बाद ये प्रिय मित्र, उसका नाम लिखो यहाँ पर नमस्ते, फुल पॉइंट। यहां पर भी उसका नाम भी सब कुछ लिखने के बाद यहां पर उसका ईमेल आईडी जो है ये ईमेल आईडी लिखना है और नमस्ते के बाद फुल पॉइंट। अब यहां पर विषय वस्तु जो है वो विषय वस्तु लिखने की जरूरत नहीं, विषय वस्तु या विषय विवेचन जो है वो विषय विवेचन करने की जरूरत नहीं है। खाली आप क्या करो कि कुशल समाचार पूछना है, पहले पैराग्राफ में कुशलता पूछना है या आपके बारे में आपकी कुशलता जो है वो बताना है।
जैसे कि आपका पत्र मिला, पत्र पढ़कर बहुत खुशी हुई, मैं सब कुछ ठीक हूँ, फर्स्ट क्लास है, ये सब कुछ लिखना है। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है कि पत्र से ज्ञात हुआ कि आपकी तबीयत बार बार बिगड़ती रहती है। इसका मतलब यह है कि आप क्या है कि धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं, तो उसके लिए आपका स्वास्थ्य जो है वो स्वास्थ्य ठीक करने के लिए आपको व्यायाम की बहुत ही क्या है आवश्यकता है। आप व्यायाम करते रहो। यानी ये मुख्य विषय जो है, यह मुख्य विषय सेकंड पैराग्राफ में। और थर्ड पैराग्राफ में चाचा चाची अंटा आंटी जो है या छोटे बच्चों को प्यार, चाचा चाची को नमस्ते, ये लिखना है। और अंत में आपका बेटा, आपका दोस्त, आपका मित्र, उसके बाद यहाँ पर उसका नाम, पता और जो पत्र भेजने वाला है उसका एड्रेस।